हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े चैप्टर 7 रेखाएं एवं कोण। इसमें पिछले क्लास में प्रश्नावली 7A को सॉल्व कर चुके थे। पिछले क्लास में प्रश्नावली 7A का सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7B। उसके लिए हमको क्या पढ़ना है? समांतर रेखाएँ और तिर्यक रेखाएँ, पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन्स। तो समांतर रेखा सरल रेखा से आप परिचित हो चुके हैं। समांतर सरल रेखा किसको कहते हैं? जो दोनों रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी जो है, लंबवत दूरी समान हो, ठीक है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। जिस दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान हो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये समांतर रेखा आप समझ रहे हैं। और तिर्यक छेदी रेखाएं किसको कहते हैं? तो तिर्यक छेदी रेखा, रेखा ए बी जो कि रेखा सी डी और ई एफ को काटती है, ये ए बी रेखा जो है सी डी और ई एफ को काटती है, तो उसे तिर्यक रेखा अथवा तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। दो समांतर रेखाओं को जो रेखा काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं या तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो इसमें हम डिनोट कर देते हैं, इसको कोण 1 मान लेते हैं। ये आपका कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, कोण 2 हो गया, ये आपका कोण 3 हो गया, कोण 4 हो गया। और ये इधर से फिर ले लेते हैं, ये 5 हो गया, मान लेते हैं ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। ये कोण हो गया 8 हो गया। ये आपका कोण 1 हो गया, ये कोण 2, कोण ये आपका 3, कोण 4, ये आपका कोण 5, कोण 6, ये कोण 7 और कोण 8। ठीक है। तो इसमें है कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 क्या है? कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 क्या है? ये अंतःकोण है। इसको कहते हैं अंतःकोण। अंतःकोण है क्योंकि जो समांतर रेखा है उसके अंदर में स्थित है। ये चारों कोण जो है 1 2 3 4 ये समांतर रेखाओं के अंदर में है। और समांतर रेखाओं को जो बाहर में हो जाएगा 5 6 7 8, इसको क्या कहते हैं? बहिष्ठ कोण कहते हैं। कोण 5, कोण 6 और कोण 7 और कोण 8 को कहेंगे बहिष्ठ कोण। इसको कहेंगे बहिष्ठ कोण। बहिष्ठ कोण इतना समझ गए। इसके बाद आपको है कि जो कोण 2 जो है और कोण 4 ये दोनों एकांतर युग्म में एकांतर कोण कहलाते हैं। जो तिरछा तिरछी है कोण 2 और कोण 4 जो है, कोण 2 बराबर कोण 4 ये क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण कहलाते हैं। ये एकांतर कोण है, याद रखिएगा। कोण 1, कोण 2 और कोण 4 एकांतर कोण है। इसी तरह से कोण 1 और कोण 3 जो है, कोण 1 बराबर कोण 3 जो है ये आपका एकांतर कोण हो गए। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। किसको कहते हैं ये आपको इसमें चित्र में समझ लेना है। कोण 2 और कोण 4 एकांतर कोण होगा। क्यों बराबर होगा ये आपको हम पर में आगे बताएंगे। केवल ये समझना है कि कोण 2 और कोण 4 जो है एक दूसरे के एकांतर कोण है। कोण 1 और कोण 3 जो है एक दूसरे के ये एकांतर कोण है। अब जो है, अब संगत कोण समझ लीजिए। संगत कोण किसको कहते हैं? कोण 2 और कोण 7 जो है ये संगत कोण है। यहाँ पर एक अंतःकोण, ये इसके तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण। ठीक है। एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण जो क्या होते हैं वो उनको संगत कोण कहा जाता है। इसमें देखिए कोण 2, इसका संगत कोण क्या होगा? कोण 7 होगा। इसका अंतःकोण हो गया एक और एक बाह्य कोण हो गया। तो कोण 2 बराबर कोण 7 दोनों क्या हो जाएंगे? ये संगत कोण होंगे। ठीक है, ये संगत कोण है। कोण 2 और कोण 7 संगत कोण है। इसी तरह से कोण 1 और कोण 8, कोण 1 और कोण 8 जो हो जाएंगे ये संगत कोण हो जाएंगे। ये संगत कोण हो जाएंगे। कोण 1 और कोण 8 संगत कोण हो गए। इसी तरह से और संगत कोण कौन सा होंगे? कोण 2 बराबर कोण 7 हो गया। अब कोण 3 बराबर इसका संगत कोण क्या हो गया? ये तो एक अंतःकोण हो गया और एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर होना चाहिए, और एक अंतःकोण होना चाहिए और एक बाह्य कोण होना चाहिए। तो इस तरह से कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 5 होगा। ठीक है। तो कोण 3 बराबर कोण 5, ये बराबर क्यों होगा हम आपको बताएंगे। ये इतना जानिए कि कोण 3 और कोण 5 जो है एक दूसरे के संगत कोण है, एक दूसरे के संगत कोण है। इसी तरह से कोण 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 6 हो जाएगा। कोण 4 बराबर कोण 6 हो जाएगा। ये संगत कोण हो गया, ये संगत कोण हो गया। तो इस चित्र में इतना आप समझ लीजिए।
इसको समझना जरूरी है कि एकांतर कोण कौन होगा, और कोण 2 का एकांतर कोण 4 हो जाएगा, कोण 1 का एकांतर कोण कोण 3 होगा, और संगत कोण कोण 2 का संगत कोण कोण 7 होगा, कोण 1 का संगत कोण कोण 8 होगा, और कोण 4 का संगत कोण कोण 6 होगा, और कोण 3 का संगत कोण कोण 5 होगा। इतना समझ लिए। 1 2 3 4 को अंतःकोण कहते हैं, क्योंकि सरल रेखाओं के समांतर रेखाओं के अंदर में स्थित है। तो 1 2 3 4 आपको ये अंतःकोण हुए, और 5 6 7 8 ये क्या हो गए, ये बहिष्ठ कोण, बाहर का कोण हो जाएंगे। ये समांतर रेखा के बाहर का कोण है। इतना चीज समझ लिए। अब चलिए, अभिगृहित संगत कोण को जो है इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पेंडिंग एंगल, कॉरस्पेंडिंग एंगल, और एकांतर कोण को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण को इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल, और संगत कोण को कॉरस्पेंडिंग एंगल। ठीक है। तो संगत कोण अभिगृहित, अभिगृहित क्या है, संगत कोण अभिगृहित क्या है? यदि एक तिर्यक रेखा, हमको परमे के साथ साथ अभिगृहित भी याद करते चलना है। अभिगृहित को भी याद करना, जैसे रैखिक युग्म में अभिगृहित था, उसका विलोम था। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर दूसरा अभिगृहित मिल रहा है, संगत कोण अभिगृहित। तो संगत कोण अभिगृहित क्या है? यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काट रही है, यदि तिर्यक रेखा जो है 2 समांतर रेखाओं को काट रही है, ये समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों को काट रही है, तो संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण आपको बताए हैं अभी। तो मान लीजिए एक कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है, कोण 4 है। ये आपका हो गया 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। ठीक है। तो यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटे, 2 समांतर रेखाएं हैं, इसको काट रही है, तो संगत कोण जो है समान होते हैं। तो संगत कोण अभी हम आपको बताए हैं कि कोण 2 का संगत कोण किसको कहते हैं? एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण। यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण समान होते हैं। ये संगत कोण अभिगृहित है। तो यहाँ पर संगत कोण कोण 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 5। कोण 2 बराबर कोण 5 हो जाएगा संगत कोण अभिगृहित से। यहाँ लिखेंगे संगत कोण अभिगृहित ही लिखा हुआ है। तो ये संगत कोण अभिगृहित कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण समान होते हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 5 होगा, संगत कोण है। कोण 1 का संगत कोण कौन होगा? कोण 6 हो जाएगा। एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के कोण। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 6 हो जाएगा। कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 6। ठीक है। और एक और है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर का होना चाहिए, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण होना चाहिए, और एक पहली रेखा पर होना चाहिए, तो एक दूसरा जो है दूसरी रेखा पर होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, संगत कोण के लिए। तो ये आपका हो गया कोण 1 बराबर कोण 1 का संगत कोण कोण 6। अब देखिए कोण 4 का संगत कोण क्या होगा? कोण 8 होगा। कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 8 हो जाएगा। और कोण 4 का हो गया, कोण 3 बराबर हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 3 का संगत कोण क्या हो गया? कोण 7 हो जाएगा। कोण 7 हो जाएगा। संगत कोण किसको कहते हैं? एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर होना चाहिए, एक अंतःकोण होना चाहिए, एक बाह्य कोण होना चाहिए, और जो दोनों कोण हैं वो दोनों अलग अलग रेखाओं पर होना चाहिए। तो ये आप पढ़ लिए संगत कोण अभिगृहित किसको कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, समझ लिए। अब संगत कोण अभिगृहित का विलोम, विलोम है, इसका उल्टा कर देना है। जो संगत कोण अभिगृहित पढ़े उसका उल्टा हो जाएगा। संगत कोण अभिगृहित का विलोम क्या है? यदि एक तिर्यक रेखा जो है 2 रेखाओं को इस तरह काटे कि संगत कोण समान हो। संगत कोणों का एक युग्म, मान लीजिए ये संगत कोण 1 और ये कोण 2 है। ठीक है, ये दोनों संगत कोण है। संगत कोणों का एक भी युग्म समान होगा तो ये रेखाएं जो है समांतर होगी। यदि यहाँ पर लिखेंगे कि यदि कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, संगत कोण है, तो रेखाएं जो है समांतर होंगी। रेखाएं, ये मान लीजिए कि ए बी रेखा है, ए बी रेखा है, रेखाएं ए बी और सी डी समांतर होंगी। यही हो गया संगत कोण अभिगृहित का विलोम हो गया। अब चलिए परमेय पढ़ते हैं। परमेय दिया हुआ है, परमेय नंबर 3। परमेय नंबर 3 है, 2 परमेय पहले पढ़ चुके हैं, परमेय नंबर 3 है। ये है कि साधारण प्रतिज्ञा, इसका परमेय का साधारण प्रतिज्ञा है कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि एकांतर कोण किसको कहते हैं। इसका एकांतर कोण कौन हो गया?
ये एकांतर कोण हो गया, और इसका एकांतर कोण कौन होगा, ये एकांतर कोण होगा। ठीक है, मान लीजिए इसको 1 से डिनोट कर देते हैं, 1 1 2 3 4। ठीक है, तो एकांतर कोण 1 का एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, और कोण 2 का एकांतर कोण 4 होगा। कोण 2 का एकांतर कोण 4 होगा। तो यही है प्रमेय 3 में। याद रखना है, कभी भी एग्जाम में यदि लिखना होगा, बराबर करना होगा एकांतर कोण, तो उसको इधर से इधर लिख देंगे, प्रमेय 3 के अनुसार लिख देंगे, या लिख देंगे एकांतर कोण। यदि आएगा वैसा क्वेश्चन में तो वैसा हम यूज करेंगे इसका। तो इस तरह से प्रमेय 3 में हो गया कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण ये समान होंगे, 1 के बराबर 3 होगा, 2 के बराबर 4 हो गया। प्रमेय 3 हो गया। प्रमेय 4 कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा, ये समांतर रेखाएं हैं, को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं। संपूरक आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे। संपूरक किससे कहते हैं कि जो दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होगा तो वे क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो यही कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ये अंतःकोण हो गए, अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म में, ये कोण 2 प्लस कोण 3 क्या हो जाएगा, प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और कोण 4 प्लस कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये है प्रमेय 4। प्रमेय 4 हो गया आपका। अब देखिए प्रमेय 5 क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो। ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया कोण 2 हो गया, और ये मान लीजिए 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो तो ये रेखाएं समांतर होती। यदि यहाँ पर लिखेंगे कि यदि एकांतर कोण 1 बराबर कोण 3 हो, एक भी युग्म समांतर हो बराबर हो जाए तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। या कोण 2 बराबर कोण 4 हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं जो है समांतर होगी। यही कह रहा है प्रमेय 5 है, दोनों रेखाएं समांतर होगी, यही प्रमेय 5 कह रहा है। तो प्रमेय 5 क्या है, प्रमेय 3 का विलोम है। प्रमेय 3 में जो है कि यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। और प्रमेय 5 में क्या है कि यदि एकांतर कोण समान हो जाएंगे तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो ये प्रमेय 3 जो है, प्रमेय 5 जो है प्रमेय 3 का विलोम है। ठीक है, तो प्रमेय 5 में यही था। अब देखिए प्रमेय 6 पढ़ते हैं। प्रमेय 6 कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का, मान लीजिए कोण 1 है, कोण 2 है, एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म में संपूरक हो। यदि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर अंतःकोणों का, ये अंतःकोण है, एक ही ओर के अंतःकोण कोण 1 और कोण 2 एक युग्म संपूरक मतलब होता है 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री हो तो रेखाएं समांतर होंगी। तो यदि यहाँ पर लिखेंगे यदि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, या मान लीजिए 3 है, 4 है, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। ये जो है प्रमेय 4 का ही विलोम है। ठीक है, प्रमेय जो 4 पढ़े हैं अभी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ये आपका जो है अभी पढ़े प्रमेय 4 जो पढ़े हैं कि यदि तिर्यक रेखा जो है दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो यदि ये संपूरक होगा तो रेखाएं समांतर होगी। तो ये प्रमेय 4 का विलोम हो गया प्रमेय 6। तो इस तरह से नंबर वाइज याद करेंगे कि प्रमेय 6 में क्या है। ठीक है, प्रमेय 5 में क्या है, प्रमेय 3 में क्या है, प्रमेय 4 में, प्रमेय 7 पढ़ते हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट प्रमेय है। रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, यदि यहाँ पर लिखेंगे यदि मान लीजिए कि एम के समानांतर जो है, एम के समानांतर एल है। ठीक है, एम के समानांतर एल है, और ये आपको पिछले क्लास में, पहले क्लास में बताए हैं कि चिन्ह किसका है, ये समांतर का है। यदि एम समानांतर है एल के और एम
समानांतर है किसके, एन के, एम समानांतर है एन के, एम जो है इसके भी समानांतर है और एम जो है एन के भी समांतर है। तो दोनों रेखाएं जो हैं एक ही रेखा समांतर हो तो परस्पर समांतर होती है। ये एल और एन जो है, एल और एन जो है इसके समांतर हैं, एम के समांतर है। ये दोनों रेखाएं हैं, एक ही रेखा एम के समांतर हैं तो परस्पर समांतर होती है, यानी कि तो एल समानांतर हो जाएगा, एल समानांतर हो जाएगा एल के, एल समानांतर होगा एल के, यही कह रहा है प्रमेय 7 में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इस में हम लोग जो सीखना था समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं में, इतना ही इसमें सीखना है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 7B का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 7B का पहला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 170। तो प्रश्नावली 7B का पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरना है। पहला का ये है कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस तरह प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों का एक युग में समान होता है, दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। यहाँ पर प्रमेय 3 अभी पढ़े हैं क्या। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो अच्छा तिर्यक ये आपका इसका विलोम पढ़ना पड़ेगा, प्रमेय 5। ठीक है, प्रमेय 5, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग में बराबर हो तो ये दो रेखाएं समांतर होती हैं। प्रमेय नंबर 5 में पढ़े हैं। प्रमेय 3 का विलोम इसमें वही है कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस तरह प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एकांतर एक युग में जो है समान हो, एक युग में समान हो या बराबर हो तो ये दो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ इसमें क्या भरा जाएगा, पहला का ए में भरा जाएगा समांतर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे समांतर, ये पहला का ए में भरा जाएगा समांतर, दोनों रेखाएं समांतर, यहाँ पर भरा जाएगा समांतर। ठीक है, बी है कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और एक युग में एकांतर कोण एक्स वाई बनाते हैं तो एक्स और वाई क्या होंगे। तिर्यक छेदी रेखा जो है जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है या दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो और एक युग में एकांतर कोण जो होते हैं कोण 1 और कोण 3 जो है एकांतर कोण, एक युग में एकांतर कोण एक्स वाई, मान लीजिए एक्स है और वाई है तो एक्स और वाई क्या होते हैं, समान होते हैं, एक्स और वाई एकांतर कोण समान होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे समान होते हैं या बराबर होते हैं, लिख देंगे समान होते हैं, समान होंगे। ठीक है, एक्स और वाई समान होंगे। सी नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर हो तो वे आपस में, प्रमेय नंबर 7 पढ़े अभी क्या, प्रमेय नंबर 7 इधर है, प्रमेय नंबर 7 है कि यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर हो तो वे आपस में क्या होंगी, समांतर हो जाएंगे। रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होते तो परस्पर समांतर होती है, तो यही लिखा जाएगा कि यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर होते तो वे आपस में समांतर होंगी। यहाँ पर लिखेंगे समांतर होगी, वो आपस में भी समांतर होगी। डी नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं एल और एम को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान है तो रेखाएं एल एम आपस में समांतर होगी। ये आपको हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है। संगत कोण अभिगृहित का विलोम क्या है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटे कि संगत कोणों का एक युग्म समान हो तो रेखाएं समांतर होती है। यही है इसमें कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाएं एल और एम को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान हो तो रेखाएं एल और एम आपस में क्या हो जाएगी, समांतर होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समांतर, यहाँ पर भरा जाएगा क्या, समांतर, संगत कोण अभिगृहित से यहाँ भरा जाएगा समांतर। पहला क्या हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में एम समांतर है एन के, ठीक है, इनके अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान में एक्स और वाई है, जो फिगर दिया है, आकृति दिया है, इसमें कुछ एंगल दिया हुआ है और एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। आपको बता दिया कि एकांतर कोण किसको कहते हैं, संगत कोण किसको कहते हैं, और ये दोनों समांतर हैं। उसके आधार पर हमको लाना है कि जो एक्स और वाई कितना होगा, इसमें भी एक्स और वाई का मान निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। तो दूसरा का ए हो गया, यहाँ पर हम नोट कर दिए हैं किताब में से, ताकि किताब में ठीक अच्छे ढंग से हम लोग समझ सकें, इसके लिए हम आपको उतार दिए हैं नोट्स पर।
पन्ना पर उतार दिए हैं आपको समझाने के लिए। तो ये देखते हैं, ठीक है, एक्स और वाई का मान निकालना है। इसमें एक्स और वाई बराबर क्या है, इसमें निकालना है एक्स और वाई बराबर क्या है, एक्स बराबर क्या है और वाई बराबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर एक्स और वाई है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, किताब में भी देख लीजिए, एक्स और वाई है यहाँ पर। ऐसे 65 डिग्री दिया है, 2 समांतर रेखा और एक तिरछेदी रेखा काट रही है, उसी को हम यहाँ उतार दी है। तो एक्स और वाई है, ठीक है, इसको मान लेते हैं, एक्स और वाई का मान निकालते हैं और दिया हुआ है क्या, ये 65 डिग्री दिया हुआ है। इस एंगल को मान लेते हैं जेड, ठीक है, इसको मान लेते हैं जेड। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर 65 डिग्री हो जाएगा, 65 डिग्री होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा ये समूह कोण है, समूह कोण है, इसलिए जेड बराबर हो गया 65 डिग्री। और एक्स प्लस जेड बराबर क्या होगा, एक्स प्लस जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अभी हम लोग जो प्रमेय जो 4 नंबर पढ़े हैं, प्रमेय जो 4 पढ़े हैं, किधर है, प्रमेय जो 4 पढ़े हैं कि यदि तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं। तो एक्स प्लस जेड जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग है, ये अंतःकोण है। एक्स प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, यहाँ लिख देंगे अंतःकोणों का योग, या लिख देंगे प्रमेय 4 के अनुसार, ठीक है, ये लिख देंगे अंतःकोणों का योग, ठीक है। तो एक्स प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, तो जेड बराबर कितना है, एक्स प्लस जेड बराबर 65 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है दोनों, तब बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर निकल जाएगा कितना, 180 माइनस 65, 180 माइनस 65, इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, और 7 में से 6 हो जाएगा 1, और 1 रह जाएगा इसी तरह से। तो एक्स बराबर निकल गया 115 डिग्री, एक्स बराबर 115 डिग्री। अब जो है एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, तो ये आपको हो जाएगा रैखिक युग्म अभिगृहित से। चलिए रैखिक युग्म अभिगृहित भी आपको हम दिखा देते हैं। रैखिक युग्म अभिगृहित क्या है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो, ये यदि किरण है और ये किसी रेखा पर आधारित है, मान लीजिए ये एक रेखा है, कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। इस प्रकार दोनों आसन कोण किसको कहते हैं, ये आपको हम पिछले क्लास में अच्छे ढंग से बताए हैं। तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री किसके कारण होगा, रैखिक युग्म अभिगृहित से। क्या लिख देंगे, ये रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म आपको बताने के लिए हम सब लिख रहे हैं, ठीक है, अभिगृहित से। ये हो गया। तो एक्स बराबर कितना आया है 115 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180, तो वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 115। तो 180 माइनस से 115 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 180 में से 65 घटाए तो 115 आया है। तो एक्स बराबर कितना आ गया 115 डिग्री, और वाई बराबर आ गया 65 डिग्री। यही आपका रिक्त स्थान को भरना था, तो यही रिक्त स्थान के जगह पे भरा जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई निकालना है, और ये जो है 110 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड बराबर 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण के चलते ये आपका जेड बराबर हो गया 110 डिग्री। अब चूंकि एक्स प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये प्रमेय 4 के अनुसार ये अंतःकोणों का योग जो होता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेखाएं समानांतर हैं और एक तिरछेदी रेखा काट रही है, तो अंतःकोणों का ये योग है, अंतःकोणों का ये योग है। एक्स प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, तो एक्स प्लस 110 बराबर हो जाएगा 180। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 बराबर कितना हो गया 70 डिग्री। एक्स बराबर आ गया ये 70 डिग्री। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्या है सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। तो एक्स और वाई को भरना है, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बराबर वाई बराबर 70 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर आपका हो गया। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई दिया है और ये कितना है 115 डिग्री है। तो ये 115 डिग्री है, एक्स और वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा। वाई बराबर कितना होगा, वाई बराबर 115 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण हो जाएगा। वाई बराबर 115 डिग्री। संगत कोण किसको कहते हैं आपको इसी क्लास में बताए हैं, संगत कोण कौन होता है, संगत कोण युग्म।
तो y बराबर 115 डिग्री आ गया, और x प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि क्या है ये अंतःकोणों का योग है, ये अंतःकोणों का योग है, ये अंतःकोणों का योग है। तो एक x प्लस वाई बराबर है कितना 115 बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 115 बराबर कितना होगा 65 डिग्री। तो आपको आ गया x बराबर 65 डिग्री और y बराबर 115 डिग्री, यही आंसर हो गया। डी नंबर देख लेते हैं, दूसरा का डी इस क्लास में। दूसरा का डी है, दूसरा में जो है डी तक ही है, x केवल मान निकालना है। दूसरा का डी देखते हैं, ठीक है, इसमें केवल x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया क्या, दो समांतर रेखाएं हो गए और एक तिरछेदी रेखा इसको काट रही है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा ये, इसको मान लेते हैं z मान लेते हैं, ठीक है, x और z। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर z हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये एकांतर कोण है, x बराबर z एकांतर कोण है, ये आपका हो गया एकांतर कोण। और z प्लस 110 बराबर क्या हो जाएगा, z प्लस 110 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। किसके आधार पर, तो ये आपका रैखिक युग्म अभिगृहित से। तो z प्लस 110 180 डिग्री, z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। z बराबर आ गया 70 डिग्री, और x बराबर कितना हो जाएगा, चूँकि x बराबर z है तो z बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो यही x बराबर 70 डिग्री भरा जाएगा, x बराबर 70 डिग्री खाली स्थान भरा जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में इसका इंट्रोडक्शन किए, प्रमेय पढ़े, अभिगृहित पढ़े, जो भी दिया हुआ था हम लोगों को अभिगृहित इसमें जो सिखाया गया था, प्रमेय जो सिखाया था उसको पढ़े। इसके बाद पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 से आगे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन मिला लीजिए, आंसर मिला लीजिएगा, सब सही ही होगा। तो इस तरह से हम लोग अगले क्लास में 3 से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।